वर्तमान का जो परिदृश्य है, राजस्थान की जो राजनीति है, राजस्थान की राजनीति में अगर हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो व्यक्तिवादी पूजा जहां हो रही है उसको दूर करने का काम अगर किसी ने किया है तो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने, अमित शाह जी ने और नड्डा जी ने किया है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे अध्यक्ष जी हमारे बीच हैं। चित्तौड़ मुझे बहुत बार जाने का मौका मिला है। वहां की जनता, वहां के लोग अपने भाई के रूप में, अपने बेटे के रूप में जिस प्रकार से उनको प्यार करते हैं, वही प्यार आज सीकर की जनता ने किया है। क्योंकि एक साधारण व्यक्तित्व के धनी लेकिन असाधारण व्यक्ति है। राठौड़ साहब जब राजस्थान की विधानसभा में गरीब की बात रखते हैं, राजस्थान की विधानसभा में जब हर समुदाय की बात रखते हैं, तो हर व्यक्ति के मन में ये होता है कि राजस्थान की सरकार को झुकाने का काम अगर कोई कभी किसी ने किया है तो वो आदरणीय राठौड़ साहब ने किया है। एक यूनिवर्सिटी जो फर्जी बन गई, उसका रिकॉर्ड पूरे राजस्थान ने देखा है। मैं ज्यादा कहना इसलिए ठीक नहीं समझता कि दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला और हिंदुस्तान का सबसे बड़ा घोटाला अगर कोई हुआ तो हमारे उन भाई बहनों के साथ जिनके माता पिताओं ने अपनी बहुत ही जबरदस्त कड़ी मेहनत से एक एक पैसा बचाकर उनको पढ़ाने का काम किया। रीट घोटाले के नाम के ऊपर जो धब्बा राजस्थान के लक्ष्मणगढ़ पर लगा, उससे बड़ा धब्बा कोई हो नहीं सकता। मित्रों, आज मैं आदरणीय अध्यक्ष जी राठौड़ साहब बताना चाहता हूं, 3 दिन पहले हमको सूचना मिली कि सम्मेलन होना है लाभार्थियों का। तो प्रेम जी की बात तो कुछ देसी है। बोले देख भाई एक बात सुन ले, जिले से कोई नहीं बुलाओगे, सिर्फ लक्ष्मणगढ़ का लोग नहीं बुलाओगे। आप उनकी बात, तो इसलिए लक्ष्मणगढ़ के लाभार्थियों का सम्मेलन हो रहा है भाई। अभी कोई कह रहे थे तो मैंने कहा 53 ग्राम पंचायतें हैं, 40 हमारे वार्ड हैं। आप कहो तो एक एक के सम्मान में एक एक को खड़ा करके आपके सामने कोई 10, 20, 50 हमारे मित्र आए हैं, उनकी बात तो अलग है। लेकिन ये सिर्फ लक्ष्मणगढ़ की जनता का आशीर्वाद, लक्ष्मणगढ़ की जनता ने जो निर्णय किया है कि आने वाले समय में हम कमल खिलाकर रहेंगे। आज मैं आप सब लोगों से एक बात की आदरणीय जोशी साहब और राठौड़ साहब के बीच आपसे ये कहना चाहता हूं कि आप, ये वो लक्ष्मणगढ़ है जिस लक्ष्मणगढ़ ने 7 बार पार्लियामेंट के चुनाव मैंने लड़े हैं, 5 बार मुझे आगे भेजा है, जिताकर भेजा है। क्या लक्ष्मणगढ़ में कमल खिलेगा? लाभार्थियों का ये सम्मेलन, हमारे गरीब भाई, हमारे छत्तीस बिरादरी के लोग, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे यहाँ मौजूद हैं। दोनों हाथ खड़े करके जरा बताना कि भाई खिलेगा कि नहीं खिलेगा। ऐसे नहीं, थोड़ी देर हाथ ऊपर रखने पड़ेंगे भाई, दूर तक दिखाओ, क्योंकि लाइटें थोड़ी सी पीछे कम है। अगर सारे लोगों को, आप लोगों का जो जन सैलाब है, ये लक्ष्मणगढ़ में नहीं पूरे राजस्थान में खिलेगा। सीकर जिले में आने वाले समय में सीकर, झुंझुनू और चूरू में नया इतिहास रचेगा। ये मैं आपको अध्यक्ष विश्वास के साथ कह सकता हूं। ये मैं मेरी ओर से नहीं, जनता जनार्दन की ओर से कह सकता हूं। पिछले 28 साल से रात और दिन जन जन के बीच में रहने के कारण इनकी भावनाओं का आदर, इनका मान सम्मान, आज जो सरकार बैठी है, आज जो जनप्रतिनिधि हैं, वो लोगों के साथ जैसा बेहुदा व्यवहार करते हैं, ऐसा बेहुदा व्यवहार आज तक किसी जनप्रतिनिधि ने नहीं किया। उसका समय आ गया है उस बात का बदला लेने का। मैं पुनः किसान भाइयों के लिए, गरीब हमारे मजदूर भाइयों के लिए, नौजवान भाइयों के लिए, माताओं बहनों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए, SC ST के भाइयों के लिए, OBC के भाइयों के लिए, राजस्थान की सरकार जो आज भारत सरकार में योजनाएं चल रही है, उन योजनाओं को राजस्थान की सरकार से, क्योंकि यहाँ से योजनाएं भेजी नहीं जा रही हैं, नहीं भेजने के कारण आज जो पीने के पानी की और खेती बाड़ी के
हमारे पानी की जो समस्या आ रही है, राजस्थान की सरकार ने उस योजना को रोक रखा है। सीपी जोशी जी, हम आपको भरोसा देते हैं कि ये कड़ी जुड़ेगी, राजस्थान और भारत सरकार की कड़ी जुड़ेगी और यहाँ जो पानी की बहुत बड़ी कमी है, नहर निश्चित रूप से बड़े इलाके में आएगी, ये मैं आपको भरोसा दे सकता हूँ। आने वाले समय में सरकार बनाने का जिम्मा आपका है। मैं पुनः आप आए हुए सभी नौजवान भाइयों का, बड़े बुजुर्गों का, माताओं बहनों का मेरी ओर से स्वागत करते हुए आप लोगों को आज से ही हम और आप सब मिलकर आने वाले 5.5 महीने में घर घर में जाकर हमारे मतदाता जो हैं उनसे संपर्क करेंगे, लाभार्थियों की जो योजनाएं हैं उन तक पहुंचाएंगे, हर योजना का लाभ हर व्यक्ति को मिले इसका प्रयास करेंगे और आने वाला समय जो है वो भारतीय जनता पार्टी के कमल का फूल यहाँ पर खिलेगा, इसका प्रण हम करेंगे। मैं आए हुए सभी अतिथियों का वर्तमान का जो परिदृश्य है, राजस्थान की जो राजनीति है, राजस्थान की राजनीति में अगर हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो व्यक्तिवादी पूजा जहां हो रही है उसको दूर करने का काम अगर किसी ने किया है तो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने, अमित शाह जी ने और नड्डा जी ने किया है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे अध्यक्ष जी हमारे बीच हैं। चित्तौड़ मुझे बहुत बार जाने का मौका मिला है। वहां की जनता, वहां के लोग अपने भाई के रूप में, अपने बेटे के रूप में जिस प्रकार से उनको प्यार करते हैं वही प्यार आज सीकर की जनता ने किया है, क्योंकि एक साधारण व्यक्तित्व के धनी लेकिन असाधारण व्यक्ति है। राठौड़ साहब जब राजस्थान की विधानसभा में गरीब की बात रखते हैं, राजस्थान की विधानसभा में जब हर समुदाय की बात रखते हैं तो हर व्यक्ति के मन में ये होता है कि राजस्थान की सरकार को झुकाने का काम अगर कोई कभी किसी ने किया है तो वो आदरणीय राठौड़ साहब ने किया है। एक यूनिवर्सिटी जो फर्जी बन गई उसका रिकॉर्ड पूरे राजस्थान ने देखा है। मैं ज्यादा कहना इसलिए ठीक नहीं समझता कि दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला और हिंदुस्तान का सबसे बड़ा घोटाला अगर कोई हुआ तो हमारे उन भाई बहनों के साथ जिनके माता पिताओं ने अपनी बहुत ही जबरदस्त कड़ी मेहनत से एक एक पैसा बचाकर उनको पढ़ाने का काम किया। रीट घोटाले के नाम के ऊपर जो धब्बा राजस्थान के लक्ष्मणगढ़ पर लगा उससे बड़ा धब्बा कोई हो नहीं सकता। मित्रों, आज मैं आदरणीय अध्यक्ष जी राठौड़ साहब बताना चाहता हूं, 3 दिन पहले हमको सूचना मिली कि सम्मेलन होना है लाभार्थियों का। तो प्रेम जी की बात तो कुछ देशी है, बोले देख भाई एक बात सुन ले, जिले से कोई नहीं बुलाओगे, सिर्फ लक्ष्मणगढ़ का लोग है।